24 साल की हूँ और अभी भी मैं स्कूल जा रही हूँ। मुझे ब्रांड से कितने पैसे मिलते हैं, तो हाँ मेरे केस में मुझे ये बहुत ट्रिकी काम लगता है। बहुत जल्दी माता रानी चाहेगी तो शादी हो जाएगी। एक दो वीडियो के लिए इतना अच्छा अमाउंट दे देते हैं जो शायद आप 2-3 महीने में यूट्यूब से अर्न करते हैं। ताकि मैं जो गेट रेडी विद मी है वो नकली बनाती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये सब सपना चल रहा है कि इंसान है जिसके 3 अलग अलग नाम है। हाय एवरीवन, जय मां वैष्णव, कैसे हो आप सब। तो इतने टाइम के बाद मैं एक और Q&A वीडियो लेकर आई हूँ। मैं ऐसे ही बैठकर चेक कर रही थी तो लास्ट Q&A मैंने 7 महीने पहले बनाया था। उसके बाद मैंने आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया है, जबकि तब से अब तक बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। ये Q&A मैंने बहुत ही जल्दी में बनाने की सोची थी। इससे मैंने अभी जस्ट अपने चैनल में एक पोस्ट डाला था कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो पूछ लो, और जो भी क्वेश्चन मुझे अब तक रिसीव हो गए होंगे मैं उन्हीं का आंसर दे दूंगी। ज्यादा लेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि शाम होने वाली है। इसके बाद मुझे ये नेचुरल लाइट नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे इसी टाइम के बीच में इसे फटाफट से बनाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से ना इस तरीके से बैठकर बात करने के मौके ढूंढती हूँ और आज मुझे मौका मिल गया। ये हमारा सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, माता रानी वाला, और यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन 60 के लगभग क्वेश्चंस मुझे रिसीव हो गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है आपके दिलों में। आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करने से पहले ना आज मैंने अपने बालों को थोड़ा सा स्टाइल किया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया है। तो आज मैं अपने बालों को स्टाइल करूंगी, जिसके लिए मैं अगारो का वॉल्यूमनाइजर हेयर ड्रायर यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। इसमें आप अपने बालों को ड्राई करने के साथ स्टाइल भी कर सकते हैं। इसका सरफेस सेरामाइड टर्मलाइन कोटेड है जो इंश्योर करता है आपके बाल डैमेज ना हो। इसमें आपको 3 स्पीड सेटिंग और 2 हीट सेटिंग मिल जाती है, जिससे आप टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके जो एक्टिवेटेड चारकोल ब्रिसल है वो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप देख रहे हो मैं कितने आसानी से इसको पकड़कर कर ले रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी हीट नहीं लग रही है। 80% अपने बालों को एयर ड्राई करने के बाद आपको इसको यूज करना है। इसमें आयोनिक टेक्नोलॉजी है जिससे आपके बालों में फ्रिज रिड्यूस होता है। इसको यूज करने के बाद मेरे बालों में वॉल्यूम और एक अलग सी शाइन आ जाती है। और मेरे जैसे बंदे जिन्हें हर दिन कैमरे के आगे आना होता है उनके लिए तो ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। बालों को ड्राई करना है, स्ट्रेट करना है या फिर उसमें वॉल्यूम ऐड करनी है, ये सबका काम कर देता है। कुछ ही मिनटों में इसने मेरे बालों को अच्छे से ड्राई करके स्टाइल भी कर दिया है। इसका 360 डिग्री स्वाइवल पावर कोड है जिससे बालों पर काम करना और आसान हो जाता है। बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट आप खुद देख रहे हो, मुझे तो देखकर मजा आ गया। आप लोगों के लिए मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, चेक कर लेना। चलो अब जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके पास कौन सी डिग्री है एंड योर इनकम सोर्सेज। तो मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर ली है, मास्टर्स में अभी कर रही हूँ और इनकम का सोर्स सिर्फ मेरा यूट्यूब ही है। इसके अलावा कोई अदर सोर्स मेरा इनकम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी एज से रिलेटेड है। इस बार जब मैंने अपना बर्थडे वाला गेट रेडी विद मी डाला था ना, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन फिर से हो गई कि मैं 24 साल की हूँ और अभी भी मैं स्कूल जा रही हूँ। तो बात यह है कि मैं 24 साल की हूँ और मेरा स्कूल कब की कंप्लीट हो गया है। बस मैं आप लोगों के लिए वो स्कूल रूटीन्स बनाती हूँ, वो टिप्स देती हूँ। इस कंफ्यूजन को मैं कई बार अपने तरीके से क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी जो नए नए लोग जुड़ते हैं शायद उनको वापस से कंफ्यूजन हो जाती है। मैं दिखने में बहुत छोटी लगती हूँ, लेकिन मैं अच्छी खासी एज की हो चुकी हूँ। मैं जितनी उम्र की उतनी दिखने लग जाऊँ, इसीलिए मैं जिम करने लग गई हूँ और अब भर भर कर ठूसती भी हूँ। जल्दी मैं अपनी उम्र जितनी लगने लगूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब चीजें स्कूल हैक्स, आफ्टर स्कूल रूटीन, ये सब आइडियाज आप कहाँ से लाते हैं। तो भाई ये आइडियाज ढूंढने में ना मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, सही बताऊँ तो। शुरू में तो मुझे बहुत इजीली मिल जाते थे क्योंकि आप लोग ही सजेस्ट कर देते थे, लेकिन अब ना सजेशन लगभग सेम ही होते, जैसे कि आफ्टर स्कूल रूटीन बनाओ, मॉर्निंग रूटीन बनाओ, जो मैं लगभग टाइम बना चुकी हूँ। अब मैं बार बार वही बनाऊंगी तो आप लोग कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। इसीलिए मुझे अब थोड़े से यूनिक आइडियाज ढूंढने पड़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं बनाती हूँ उस तरीके का कॉन्सेप्ट यूट्यूब में भी कोई ज़्यादा नहीं बनाता है, इससे मुझे दूसरों से भी आइडियाज़ नहीं मिल पाते हैं। तो मैं या तो बैठकर खुद ही थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि मेरे दिमाग में खुद से क्लिक हो जाए, या कभी कभी मेरे आगे कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें से कोई एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लग जाता है, तो मैं उसी पॉइंट को उठाकर पूरी वीडियो बना लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वीडियो का आइडिया ढूंढने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। आपको एक बार आइडिया मिल गया ना तो आप चीजें उसमें डाल लेते हैं। आइडिया ढूंढते वक्त ये सोचना पड़ता है कि आप लोगों के वो वीडियो कितने काम आ पाएगी। तो हाँ, मेरे केस में मुझे ये बहुत ट्रिकी काम लगता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि माता रानी की कृपा से जब भी मैं आइडिया सोचने बैठती हूँ ना कहीं से मुझे मिल ही जाता है। नेक्स्ट है आपका फुल नेम। मेरे नाम को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, मुझे नहीं पता ये कैसे हो रही है। देखो, मेरा असली नाम कशिश है, मुझे घर में कोमल बोलते हैं, इसलिए आप अक्सर मेरी दीदी के ब्लॉग में कोमल सुन लेते होंगे क्योंकि मेरा घर का नाम कोमल ही है। लेकिन घर के अलावा मेरे डॉक्यूमेंट्स में, मेरे फ्रेंड्स और स्कूल वगैरह में हर जगह कशिश ही है। चैनल्स के नाम मेरे वैष्णवी कशिश है। वैष्णवी मैं वैष्णो माता की वजह से लगाती हूँ, बाकी पीछे कशिश मेरा नाम है इसलिए लगाती हूँ। तो ये 3 अलग अलग इंसानों के नाम नहीं है, एक ही इंसान है जिसके 3 अलग अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका स्किन केयर क्या है। तो स्किन केयर देखो मैं बहुत ही सिंपल रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जाती हूँ ना तो मेरी स्किन अपना
अपना दिखा देती है कि ये मेरी स्किन है, इसीलिए मैं बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट यूज करती हूँ। सुबह के टाइम या तो मैं बेसन से या फिर ओट और मिल्क से फेस को क्लीन करती हूँ। सुबह के टाइम में फेस वॉश नहीं यूज करती हूँ। पहले मैं गुलाब जल लगाती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने सीरम अप्लाई करना शुरू कर दिया, जो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। उसके बाद मैं कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ और लास्ट में सनस्क्रीन लगाती हूँ। नाइट के टाइम पर मेरा रूटीन थोड़ा सा और छोटा हो जाता है। रात के टाइम पर एक तो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, दूसरा मैं फेस सीरम अप्लाई करती हूँ और फेस सीरम के बाद ना मैं सीधा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। तो बस यही कुछ सिंपल सा स्किन केयर रूटीन है मेरा, जो आपने मेरी कई वीडियोस में देखा भी होगा। लाइट और चली गई है, वाओ। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये भी मेरे चैनल में बहुत आने लग गया कि मैं लॉन्ग वीडियोस इतना लेट क्यों अपलोड कर रही हूँ। अब बात कुछ ऐसी है कि पहले मैं शॉर्ट वीडियोस कम अपलोड करती थी और लॉन्ग वीडियोस ज्यादा अपलोड करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से ना मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाना ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अब चाहे वो वीडियो शॉर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उसको सोचने में बनाने में उतना ही टाइम लगता है। और इसके अलावा मेरा 2.0 का चैनल भी है, तो मुझे उसके लिए भी कंटेंट सोचकर बनाना पड़ता है। तो मैं पूरा दिन ना चीजें बनाती हूँ और सोचती रह जाती हूँ। इसी वजह से कभी कभी लॉन्ग वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तो पूरा मेरा 1.5 दिन उसी में चला जाता है। उसके अलावा मैं कोई और काम नहीं कर पाती। इसी वजह से जो लॉन्ग वीडियोस है वो थोड़ा सा डिले होने लग गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस दोनों को बैलेंस करके चल सकूं। तो आपकी ये शिकायत मैंने सुन ली है और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि लॉन्ग वीडियोस भी बराबर अपलोड हो। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब शुरू किया था, क्योंकि मैंने पोस्ट में लिखा हुआ था अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2022 में शुरू किया था, जनवरी में। अब मुझे 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा एक क्वेश्चन ना मेरे दीदी और भाई से रिलेटेड भी था कि वो लोग कब शादी कर रहे हैं। तो मेरे जो दीदी और भाई है वो दोनों ही मुझसे बड़े हैं। हाँ, ये भी सच है कि उन लोगों की अब शादी की उम्र हो गई है, लेकिन ये उन दोनों का पर्सनल डिसीजन है। अब तक तो वो दोनों तैयार नहीं थे मेंटली इतने बड़े डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी माता रानी चाहेगी तो शादी हो जाएगी। हम किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालते हैं, ना ही सोसाइटी का किसी भी तरीके का प्रेशर लेते हैं। बाकी जब माता रानी चाहेगी, जब होना होगा तब हो ही जाएगी। बाकी मेरी शादी के लिए भी आप लोग बोल रहे थे, तो पहले तो मेरे बड़े भाई बहन हैं, उन दोनों की शादी होगी तब जाके कई सालों के बाद मेरा नंबर आएगा। तो मेरा तो अभी दूर दूर तक कोई हिसाब ही नहीं है शादी का। मैं खुद अभी अपनी शादी के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच रही हूँ, तो आप लोग भी मत सोचो। जब टाइम आएगा तब सब हो जाएगा। आप लोगों को तो मैं कैसे भी नहीं छोड़ूंगी। इसके अलावा बहुत क्वेश्चन है, लेकिन वो सारे रिपीटेड है, जो मैं कहीं ना कहीं आंसर दे चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने आपके क्वेश्चन नहीं लिए हैं, उसका आंसर नहीं दिया, तो आप मेरे पुराने वाले Q&A देख सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं मैं उनको देख लेती हूँ। हाँ जी, तो एक ना मेरे 2.0 चैनल के लिए भी बहुत कंफ्यूजन हो रही है। सबको मतलब ऐसा लगता है कि मैं जो गेट रेडी विद मी है वो नकली बनाती हूँ या कहीं नहीं जाती हूँ, बस ऐसे ही बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखो मैं आपको रियलिटी बताती हूँ इसकी। सबसे पहले तो गेट रेडी विद मी टाइप की वीडियोस बनाना मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों को भी इसको देखने में मजा आ रहा है, इसलिए मैं इसको बनाती हूँ। कहीं कहीं जगह तो मैं जा रही होती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ, डेली कहीं जा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो मैं कंटेंट के लिए बनाती हूँ। लेकिन बहुत हद तक सारी वीडियोस ऐसी होती है जिसमें मैं कहीं ना कहीं जा रही होती हूँ। बस मैं उस स्टोरी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को सुनने और देखने में मजा आए। भाई लोगों, आपको लगता होगा कि काम कितना आसान है, लेकिन सच में मैं पूरा दिन ना सिर्फ चीज़ों को सोचने में ही निकाल देती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, क्या डालना है। और जब से मैंने अपना 2.0 वाला चैनल खोला है ना, तब से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बिजी हो गई हूँ। मुझे लग रहा है आपने देखा भी होगा कि अब मैं कमेंट्स के कम रिप्लाई देने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे सच में टाइम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इतराने लग गई हूँ, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के आगे इतरा कर कहाँ जाऊंगी। अब मुझे ना ऐसे लाइक करके छोड़ने में अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने इतना टाइम निकाल कर प्यार से मुझे कॉमेंट किया है, तो मैं भी उस कॉमेंट का रिप्लाई लिख कर दूँ, लेकिन उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से वो कॉमेंट्स रह जाते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना तहे दिल से। लेकिन मैं सारे कमेंट अच्छे से पढ़ती हूँ। आप लोगों की जो भी मुझसे शिकायत होती है उनको सुनती हूँ, उनको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे जो भी नए आइडियाज देते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो आपके कमेंट जितना मेरे लिए 100 सब्सक्राइबर पे वैल्यू रखते थे, उतना ही आज 80,000 सब्सक्राइबर पर भी वैल्यू रखते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। 80,000 से याद आया कि माता रानी की कृपा से और आप सभी के प्यार से हमारे 80K सब्सक्राइबर हो गए। बहुत ही जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले। मैं तो सोच कर ही कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये सब सपना चल रहा है, लेकिन नहीं, ये सब रियलिटी है। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार है और आगे ये प्यार बनाए रखना। 1 लाख सब्सक्राइबर पे मैं पक्का कुछ तो स्पेशल करने की सोच रही हूँ, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। सच बताऊँ तो इतना मैं बोल पा रही हूँ, इतना चीजें हो पा रहा है, इसके पीछे सिर्फ मेरी माता रानी है। तो जो भी है सब करने वाली वही है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है और सब उन्हीं का ही है।
अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसके लिए शायद आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कब ये उस चीज़ का जवाब देगी और हम वीडियो एग्जिट करें। तो हाँ, क्वेश्चन ये है कि मेरी यूट्यूब इनकम कितनी होती है और मुझे ब्रांड से कितने पैसे मिलते हैं, मेरे इनकम का क्या सोर्स है, मैं कितना अर्न कर लेती हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन का मैं बहुत ही ऑनेस्टली आंसर देना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा घुमाना नहीं चाहती, क्योंकि आप लोगों ने इतना पेशेंसली वेट करा हुआ है इस क्वेश्चन का। अब तक मैं बताऊँ प्रेजेंट तक, तो मेरे को वहाँ से हर महीने यूट्यूब से मुझे हर महीने इनकम नहीं आती है, मुझे हर 2 महीने या 3 महीने में इनकम आती है। और ये सारा खेल व्यूज़ का है, इसमें सब्सक्राइबर का कोई रोल नहीं है। आपके जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे उतनी जल्दी जल्दी आपकी पेमेंट बनेगी और उतनी ज़्यादा पेमेंट आपकी आएगी। लेकिन हाँ, पिछले कुछ टाइम से मेरे शॉर्ट्स में अच्छे व्यू आने लगे हैं, तो शायद इस मंथ मुझे थोड़ा सा अच्छा अर्न हो। बाकी अभी तक मैं हर दूसरे और तीसरे महीने में ही अर्न कर पाती हूँ, रेगुलर मंथली इनकम मेरी नहीं आती है। अब बात करूँ कि मेरा अर्निंग का सोर्स क्या है, मेरे अर्निंग का सोर्स कंटेंट क्रिएशन ही है। या तो मुझे यूट्यूब एडसेंस से आते हैं या फिर ब्रांड डील से आते हैं। एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके व्यूज अच्छे आते हैं ना, तो ब्रांड आपको सामने से अप्रोच करते हैं और वो आपको 1-2 वीडियो के लिए इतना अच्छा अमाउंट दे देते हैं जो शायद आप 2-3 महीने में यूट्यूब से अर्न करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सारा खेल व्यूज का है। अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो आप एडसेंस से भी अर्न करेंगे और ब्रांड से भी अर्न करेंगे। और व्यूज कैसे आएंगे? जब आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, आपका कंटेंट दूसरों के लिए यूजफुल रहेगा। बाकी अभी मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं छाप रही हूँ, और वैसे भी हमारी लाइफ ना खुली किताब जैसी होती है। अगर हम ज्यादा अर्न करने लगेंगे तो आपको हमारे लाइफ स्टाइल में डिफरेंस दिखेगा, और जैसे आपको मेरे लाइफ स्टाइल में डिफरेंस दिखने लगे ना, और जब आपको ऐसा लगे ना ये तो ब्रांड से नीचे कुछ पहन ही नहीं रही, अब तो इसके पास ये भी आ गया वो भी आ गया, तब समझ लेना कि मैंने पैसे छापने शुरू कर दिए। तो मैंने बहुत ही रॉ और रियल रखा है इस वीडियो को। एक तो आप लोगों को मेरे बोलने से भी थोड़ी शिकायत रहती है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी ना ये स्पीड इतने पे फिक्स हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूँ, अच्छा बोलूँ, थोड़ा सॉफ्टली बोलूँ कि आप लोगों को मजा आए, पर नहीं हो पा रहा है भाई। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। फ्लैश लाइट जला लेती हूँ मैं थोड़ी सी, ऐसे, हाँ ऐसे जला लेती हूँ, ऐसा अच्छा रहा है। तो अभी 2 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन था मैं वीडियो किससे एडिट करती हूँ। तो वीडियो एडिटिंग में InShot से करती हूँ, शुरू से अब तक मैं इसी से कर रही हूँ। आगे कोई ऐप चेंज करूँगी तो आपको बताऊँगी। थंबनेल में शुरू से अब तक पिक्सआर्ट से ही एडिट करती हूँ, और अभी तक मैं उसी से कर रही हूँ। मैं इन दोनों ऐप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ और बहुत जल्दी जल्दी मुझसे काम हो जाता है, इसलिए मैं अभी इनसे कर रही हूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि मेरा टीचिंग का इंटरव्यू कैसा रहा। मैंने 2.0 में ना टीचर की वीडियोस डाली थी कि गेट रेडी विद मी एज अ टीचर। तो पहले जो मैंने 3 वीडियोस डाली थी लगातार, डे 1, डे 2, डे 3 करके, तो वो तो मैं कोचिंग में जा रही थी, उसी कोचिंग में मैं पढ़ाने गई थी जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि उनको ना अर्जेंटली 3 दिन के लिए एक टीचर चाहिए हुई थी, और मेरी वहाँ के टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए मैं वहाँ चली गई थी 3 दिन के लिए। इसके बाद मैं दोबारा से अपनी फ्रेंड के स्कूल में गई थी इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मुझे देखना था कि कैसे इंटरव्यू होता है। मुझे टीचिंग में ना हमेशा से बहुत शौक रहा है, लेकिन मैं पढ़ाने स्कूल में जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं फिर उससे पीछे रह जाएगा। तो बस मैं इसीलिए वहाँ इंटरव्यू देने गई थी। मैंने अपनी फ्रेंड को भी क्लियर कर रखा था कि बहन मेरा मतलब सीरियस नहीं है, अगर मुझे अच्छा लगा मैं तो ही ज्वाइन करूँगी, वरना मैं सिर्फ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेने आ रही हूँ। तो मैं वहाँ 1 दिन के लिए गई थी, सब बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि शायद मेरा कॉन्टेंट क्रिएशन पीछे रह जाएगा, और जो मैंने सोचा है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने उस टाइम के लिए उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। बाकी बस अब अंधेरा होने लग गया और क्लैरिटी भी आप देख रहे हो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। यहाँ पे मैंने अपना टॉर्च जला रखा है। अभी जिनके क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो बुरा मत मानना, मैंने पढ़े सबके क्वेश्चंस है। बाकी इसी तरीके से प्यार करते रहो, कमेंट करते रहो, अच्छे अच्छे आइडियाज देते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, खुश रहो, सबके साथ प्यार से रहो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।